Hi everyone, thank you so much for clicking this video. After a long time, I am just greeting, but with great topic, with great series. I am launching this series only for 15 days of model verbs. You can have a look here. Only for 15 days. Within 15 days, we are going to learn. We are going to cover all the model verbs of grammar, of spoken exactly, yes. अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यही आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। जितने भी हमारी कंफ्यूजन हो रही थी अब सब कुछ दूर होने वाली है, क्योंकि 15 दिन में जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं सब में हम लोग पीएचडी करने वाले हैं, जबरदस्त तरीके से एक्सपर्टीज हासिल करने वाले हैं। एक दिन में एक नहीं कई सारे सेंस समझेंगे, एक मॉडल वर्ब्स को उठाएंगे, जितने भी उसके यूजेस होंगे उसमें ऑपरेशन करेंगे, उसका सबका सेंस समझेंगे और सबके एग्जांपल्स देखेंगे और सबका स्ट्रक्चर्स के साथ एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि सब लोग आसानी से समझ सके, सब लोग आसानी से बोल सके और सब लोग अपनी आसानी से अपने डेली लाइफ में उसको यूज कर सकें। सो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट कर देते हैं our main session. Keep on watching, but don't watch without subscribing and without liking this video. Do this. All right, now we have to start. In our first day, just we are going to learn model verb of can. मुझे पता है आपको पता होगा can का क्या इस्तेमाल है, but can का आज हम लोग 4 इस्तेमाल पढ़ने वाले हैं. You can have a look. 4 uses of can. 4 uses of can. First of all, we have to understand why to use can, where to use can. वही आप पहले अपना सेंस डेवलप करते हैं। मुझे हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कैन की हिंदी पता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, पता है पहले से, तो मैं क्यों बताऊं? यस, लेकिन उसका सेंस यहाँ पे डेवलप करें। कैन इज यूज्ड फॉर शोइंग पावर। हैव अ लुक हियर। कैन इज यूज्ड फॉर शोइंग पावर, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी। अंडरस्टूड? तो जब भी आपको शो करना हुआ अपना पावर या फिर कैपेसिटी या फिर अपनी एबिलिटी या फिर अपनी कैपेबिलिटी, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? कैन का। तो सबका अभी एक एक का समझते हैं और एक एक में अपनी जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस भी करते हैं। नाउ वी हैव टू हैव अ लुक हियर। यस, यहां पे पहले समझ लेते हैं 4 यूजेस। can be verb third form and can have as well. 4 uses exactly, yes. So keep on writing in your notebook and wherever just you are writing. Here can सकता, can be हो सकता है, can be verb third form कुछ काम किया जा सकता है, can have पास हो सकता है। अंडरस्टूड? अब एक को उठाते हैं और एक को स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, ताकि और अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। इतने से हो सकता है किसी को और कंफ्यूजन हो रही होगी और कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या है भाई, ये सबके तो सिमिलर हिंदी आ रही है। जाहिर सी बात, सकता है सब में आ रहा है, लेकिन सेंस सबका अलग है। एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल के माध्यम से सब में अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न दिस वन, कैन। Yes, you can also just write this formula in your copy, because by following this structure just you are gonna speak, you are gonna frame sentences. तो यहाँ पे क्या है? subject, can, verb first form and object. कोई भी काम दुनिया में कोई कर सकता है, बस इसी को फॉलो करना है। एग्जाम्पल सभी देते हैं, लेकिन जैसे भी आपको कोई काम आप कर सकते हैं या कोई भी इंसान कर सकता है, बस उसी इंसान को यहाँ पे लगाना है सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। तो पता होगा, क्योंकि हमने जो बेसिक 30 डेज की सीरीज थी उसमें तो हमने सीखा है सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। अगर आपने नहीं देखा सो गो एंड जस्ट डू वॉच completely just 30 days series, just we have learned basic things. तो by the way, यहाँ पे जो व्यक्ति कोई काम कर सकता है उसी व्यक्ति को यहाँ पे बैठाना है। then can, जो काम कर सकता है उसी काम की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। now see the examples as well. यहाँ पे क्या है? I can become a doctor. exactly, yes. मतलब एकदम कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास आपका मजबूत है कि yes I can become a doctor. you are showing here your ability, your power कि हाँ मैं बन सकता हूँ भाई। I can become a doctor, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। Second one, you can also have a look. I can speak English fluently. Exactly, you are just watching Mass English channel, so you can speak. I know that. Yeah, you can speak fluently English. तो I can speak English fluently. मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। Alright, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? He can break this chair.
अब यहाँ पे पावर शो कर रहे किसी व्यक्ति का, तो यहाँ पे ही आ गया, सब्जेक्ट बदलता रहेगा, वर्ब बदलता रहेगा, दैट्स इट। सब्जेक्ट वर्ब, कैन तो लगना है क्योंकि यू आर शोइंग योर पावर हेयर, योर कैपेसिटी, योर एबिलिटी, योर कैपेबिलिटी एज वेल। तो ही कैन ब्रेक चेयर। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एनी पर्सन एंड ही बाइसेप वगैरह तो मजबूत है उनका, तो क्या करेंगे आप बता रहे भाई, हाँ भाई वो तो चेयर को तोड़ सकता है, तो ही कैन ब्रेक चेयर। सो लाइक वाइज यू कैन मेक मेनी मोर सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहना हो कि सर मैं तो ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इतना मतलब कितना कॉन्फिडेंटली कह रहे, इसका मतलब आपको नॉलेज है तभी तो इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। देन यू कैन से आई कैन राइट दिस। अगर आपको कहना हो कि भाई मैं तो पतंग उड़ा सकता हूँ, ये तो हमने तो बचपन में बहुत उड़ाया, तो आई कैन फ्लाई काइट। कोई भी काम कर सकते हैं, आई कैन जो काम कर सकते हैं उसी काम की वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट, अंडरस्टूड? यस। नाउ वी आल्सो हैव टू सी अनदर वन इज दैट कैन बी। कैन बी इज यूज्ड हो सकता है, अंडरस्टूड? यहां पे सब्जेक्ट कैन बी ऑब्जेक्ट। ओ माय गॉड, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली यस, कैन बी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है शी कैन बी देयर। यहां पे ये स्टेट ऑफ बीइंग है, होने का सेंस दिखाता है, होने का। तो कैन बी देयर, शी कैन बी देयर, वो वहां हो सकती है। आई कैन बी एट माई होम आफ्टर द क्लास, तो मैं अपने घर पर हो सकता हूं भैया, कब भैया? अपने क्लास के बाद, ठीक है। दे कैन बी इन मार्केट, वो मार्केट में हो सकते हैं। ये आपका कैन बी जो यूज, ये स्टेट ऑफ बीइंग, ये होने का सेंस दिखा रहा है। कोई भी कुछ हो सकता है, कहीं पर हो सकता है, उसी के लिए कैन बी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप लोकेशन लगाएं या फिर पोजीशन लगाएं, अंडरस्टूड? जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं 2 साल बाद दुबई में हो सकता हूँ भाई, तो आई कैन बी इन दुबई आफ्टर 2 years, अंडरस्टूड? तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, जो व्यक्ति होगा उसी व्यक्ति को यहाँ पे लगाइएगा, उसके बाद कैन भी वहां पे लोकेशन लगा दीजिएगा, अंडरस्टूड? जैसे अगर आपको कहना है कि कैफ सर ऑफिस में हो सकते हैं, तो कैफ सर कैन बी इन द ऑफिस। Getting my point? Yes, I know you have understood. If you have understood, so just keep on watching and just keep on writing this one as well, because this one is only for you. You have to write, you have to translate. Can I read this one? Can I read? Yes. मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई, कुछ भी कर सकते हो। आर यू क्रेजी? या ओके। वह डॉक्टर बन सकती है, वह इस समय हवाई अड्डे पर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 है, दो हमने सीखे हैं, कैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और कैन बी, तो उसी 2 में से आपका ये एग्जाम्पल्स है। तो आप समझे कौन हिंदी कौन से स्ट्रक्चर से बोली गई है, आप अपने हिसाब से समझ के जल्दी से टेस्ट कर दीजिए इन चैट बॉक्स, इन कमेंट बॉक्स, सो दैट आई कैन आल्सो सी हाउ बेटर जस्ट यू आर गोइंग टू फ्रेम सेंटेंस। ऑलराइट, नाउ वी आल्सो हैव टू सी अनदर वन। यस, इसमें एकदम से मजबूती से इसको समझना। ये हो सकता है, वो तो बहुत आसान था ना, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा सा किसी के लिए टफ हो जाए, बट नाउ इट वुड नॉट बी टफ बिकॉज आज मैं हियर। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कैन बी वर्ब थर्ड फॉर्म। मैं कह सकता हूँ ये पैसिव वॉइस है। ये वहाँ पे हिंदी क्या थी, कुछ काम किया जा सकता है, किसी के माध्यम किया जा सकता है, तो उसी के लिए आपका ये फार्मूला फॉलो किया जाएगा। सब्जेक्ट कैन बी वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं तब अच्छे से और समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इंग्लिश कैन बी टॉट, इंग्लिश कैन बी टॉट, अंडरस्टूड? अंग्रेजी सिखाई जा सकती है या फिर अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है, दोनों बात एक ही हो रही है। दूसरा क्या है, आई कैन बी बीटन बाई माई फादर। एग्जैक्टली, मैं अपने पिताजी के द्वारा पीटा जा सकता हूँ, ठीक है, या फिर मुझे मेरे पिताजी के द्वारा पीटा जा सकता है, बात वही है। मैं अपने पिताजी के द्वारा पीटा जा सकता हूँ या फिर मुझे अपने पिताजी के द्वारा पीटा जा सकता है, बात एक ही है। ओके, मनी कैन बी अर्नड वेरी इजीली, पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है, understood? So I hope by these examples you can frame, you can just make many more sentences. Should I speak more sentences? Yes. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना हो कि सर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की जा सकती है, तो वीडियोस कैन बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब। अगर आपको कहना होगा कि इस सिटी में जॉब प्रोवाइड की जा सकती है, देखो जॉब प्रोवाइड कर रहा है वो आ ही नहीं रहा है, बस जॉब प्रोवाइड की जा सकती है, तो यही तो हमारा हुआ ना पैसिव वॉइस, यही तो हमारा माध्यमिक हो गया ना, यही तो किया जा सकता है। तो जॉब प्रोवाइड की जा सकती है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर सकता है, वो तो आ ही नहीं रहा है, तो जॉब कैन बी प्रोवाइडेड इन दिस सिटी। अगर आपको कहना हो कि ये सारी कुर्सियां बेची जा सकती हैं, तो दीज चेयर कैन बी सोल्ड,
आपको यहाँ पे एक मेहनत तो करनी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म को मजबूत करनी पड़ेगी। अगर वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म मजबूत है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस सेंटेंस को बनाने में। एंड आई होप यू नो बिकॉज यू आर सच अ इंटेलिजेंट person. Exactly, yes. Now we also have to see another one. All right, yeah. Here we have to understand subject can have object. This topic is used for showing possession. कैन तो किस लिए यूज हो रहा है, कैन को तो हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ पे हैव के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे अब आपका पोजेशन शो किया जाएगा, अधिकार शो किया जाएगा, हक दिखाया जाएगा, अंडरस्टूड, उनका कब्जा शो किया जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। माई फादर कैन हैव योर नंबर, माई फादर कैन हैव योर नंबर, मेरे पिताजी के पास आपका नंबर हो सकता है, पास हो सकता है, उनको पोजीशन शो किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, दे कैन हैव शोरूम, उनके पास शोरूम हो सकता है भैया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी कैन हैव, oh my god, that's beautiful example I can say। हाँ, हमारे पास 1,00,000 सब्सक्राइबर हो सकते हैं भाई, हमारे पास we can have 1,00,000 सब्सक्राइबर्स। सो कोई भी चीज किसी के पास हो सकती है, बस वही व्यक्ति का नाम लगाएं, कैन हैव वही चीज का नाम लगा दीजिए। यहाँ पे आपका है सब्जेक्ट कैन हैव ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहना हुआ कि आपके पास 2 महीने बाद पैसा हो सकता है, तो यू कैन हैव मनी आफ्टर 2 months। बहुत ही आसानी से तुम बनाना है। अगर आपको कहना हो कि मेरी माँ के पास बाइक हो सकती है, तो माई मदर कैन हैव बाइक। अगर आपको कहना हो कि मेरी बहन के पास इंग्लिश का नॉलेज हो सकता है, यार वो तो पढ़ाई कर रही है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं माई सिस्टर कैन हैव इंग्लिश नॉलेज। सो लाइक वाइज यू कैन मेक, कोई भी चीज किसी के पास हो सकती है, बस पास हो सकती है, यही बस आपको ध्यान देना है। किसी व्यक्ति के पास कोई भी चीज हो सकती है, कैन हैव, सब्जेक्ट कैन हैव, जिस व्यक्ति के पास जो चीज रहेगी उसी व्यक्ति को पहले लगाइएगा, उसके बाद कैन हैव और जो चीज रहेगी उसी चीज का नाम। जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, तो आई कैन हैव अ लॉट ऑफ मनी। अंडरस्टूड एवरीवन? नो जस्ट वेट ओनली फॉर अ व्हाइल, यू आल्सो हैव टू सी दिस वन। व्हाट इज दिस? You have to see the examples, and you have to also write and just test in my comment box। three examples only we have। यह फोन हमें उपलब्ध कराया जा सकता है। Now you have to understand, कराया जा सकता है, कौन सा फार्मूला फॉलो करना है वही आपको बनाना है। दूसरा क्या है, हमारे पास ये मोबाइल हो सकता है, पास हो सकता है। लास्ट वन, या ओके, हमें उसकी शादी में आमंत्रित किया जा सकता है। ओ माय गॉड, आमंत्रित किया जा सकता है, उनकी शादी में भाई आमंत्रित किया जा सकता है। नाउ दीज हिंदी यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज एंड जस्ट कमेंट in my comment box so that I can also see। Alright, so 4 uses we have learned in this video, and in next coming just video we are going to do PhD with another model verbs। Understood guys? So just if you have enjoyed, if you have learned something by this video, so do like and subscribe and share as well। Gonna meet you in next video, till then take care, bye bye, have a nice day, but if it is night, have a nice night।